डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे भाई को। पल्स रेट्स नॉर्मल है। वाकई कमाल हो गया। आपके भाई ने तो कहा था कि किसी सांप ने काटा है आपको। मैं सेफ्टी के लिए एक इंजेक्शन दे देता हूं। आरती जी, आपने बताया नहीं कि वो औरत कौन थी? माँ। माँ? माँ ही थी? नहीं, मेरा मतलब है कि वो एक माँ ही होगी ना, जिसने आपको एक नया जीवन दिया। डॉक्टर साहब मेरे भाई को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ही इज फाइन। फिर भी मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे देता हूँ। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू। यश, चल अब घर चलते हैं। सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। महाशिवरात्रि है ना, तो सब लोगों ने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन का प्लान बनाया ताकि हमारे घर की सारी टेंशन दूर हो जाए। चला। हेलो जी, क्या डीएनए रिपोर्ट की रिजल्ट आज शाम को मिल जाएगी? दैट्स ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। यश, तूने सुना? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि वो दोनों चाहते क्या है, आखिर वो लोग हैं कौन। और शिवरात्रि की सेलिब्रेशन में वो छोटी औरत और उसके बेटे को भी बुलाना चाहिए। तब जाके मैं उनकी औकात बताऊंगा। चल अब चल। चलिए भैया। चलिए आरती जी। काश आपको पता होता यश जी कि जिस औरत को आप उसकी पहचान, उसकी औकात बताना चाहते हैं, वो कोई और नहीं, आपकी माँ है। लेकिन मैं आपके हाथों ये अनहोनी नहीं होने दूंगी। इस महाशिवरात्रि के पर्व पर वो सच सबके सामने लाना ही होगा मुझे। यश की जान लेनी चाहिए तूने। हत्यारा बनेगा तू। इतना नीचे गिर गया तू। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरा बेटा इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। हम गिर गए हैं? ये तुम कह रही हो? और उन लोगों का क्या? वो सूरज प्रताप सिंधिया जो उसने हमारे साथ किया, क्या वो सही था? तुम्हें धोखा दिया है मां उसने। अपनी संतान को तुम्हारा बाप कहा, क्या वो गिरी हुई हरकत नहीं थी? ऊपर से वो यश सिंधिया अपने बाप की ढाल बने खड़ा है। देवता कहता है अपने बाप को वो। और जब तक वो ढाल है ना, तब तक सूरज प्रताप सिंधिया किसी और की सोच भी नहीं सकता। इसलिए जब वो ढाल ही नहीं रहेगी, तभी हमें हमारा हक मिलेगा मां। नहीं चाहिए ऐसा हक, नहीं चाहिए हमें, जिसे पाने के लिए किसी को खून करना पड़े, किसी की जान लेनी पड़े हमें। क्या हो गया है तुम्हें मां? जिन लोगों की वजह से तुम्हारा जीवन नर्क हो गया, दुनिया भर के ताने सुनने पड़े तुम्हें आज तक, और आज तुम इन्हीं लोगों के लिए हमदर्दी दिखा रही हो। ये हमदर्दी नहीं है, ये सिर्फ इंसानियत है। और इंसानियत किसी का खून करने के लिए नहीं कहती। मुझे ये नर्क वाला जीवन, लोगों की गालियां, तिरस्कार सब मंजूर है, लेकिन यश
को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मतलब यश या उस परिवार का कोई भी सदस्य, किसी को भी इतनी तूने खरोच पहुंचाई ना, तो और वो लोग जो भी करते रहे वो सब सही है। तुझे मेरी कसम, अगर आज के बाद तूने ऐसी कोई भी हरकत की ना, तो मेरा मरा मुंह देखेगा तू। अरे नहीं माँ, माँ नहीं, देख ऐसा कभी मत कर। देख तू जो कहेगी हम करेंगे। अगर तू चाहती है कि हम सिंधिया परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान ना पहुंचाए, नहीं पहुंचाएंगे माँ, नहीं पहुंचाएंगे। बस तू फिर कभी ऐसा मत कहना। एक बस तू ही तो है माँ हमारी इस दुनिया में, तुम हो तो हम है। हमारी माँ, बाप, भाई, दोस्त सब। माँ तू जो कहेगी वो करेंगे हम। बस प्यार से हमारे सर पे हाथ रख दे माँ। अपने इस नालायक बेटे को माफ कर दे। किसी कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे तुझे चोट पहुंचे। हमें प्यार से गले लगा ले माँ। माफ कर दे माँ। सब छोड़ के मत जाना कहीं। माँ को तो इस परिवार से नफरत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग ही हो रहा है। इतना लगाव कैसे हो गया इस परिवार से? आखिर बात क्या है? अजीब पहेली है ये, लेकिन मुझे जवाब ढूंढना होगा। मासूब आने की कोई जरूरत नहीं है, और आपका आशीर्वाद तो है मेरे साथ में, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। भाई ये तो ज्यादती है। एक माँ आंसू बहाकर अपना प्यार जता देती है, लेकिन एक पिता का लाड़ दुलार आंसू बनकर बाहर नहीं आता। और दुनिया कहती है कि माँ ही बेटे के ज्यादा करीब होती है। अब कैसे समझाएं दुनिया को कि एक पिता को भी अपने बेटे की उतनी ही चिंता होती है, लेकिन फर्क बस इतना है कि उन्हें जताना नहीं आता। ऐसी बात नहीं है बाबूजी। प्यार जताने के लिए शब्दों या आंसुओं की जरूरत नहीं होती। और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे आप जैसे माँ बाबूजी मिले। खुशनसीब तो हम भी हैं जो हमें इतना अच्छा परिवार मिला। क्यों गायत्री, देख रही हो, बच्चों को दिए गए अच्छे संस्कार हमेशा बढ़ चढ़कर बोलते हैं। अच्छा, अब आराम करो। कल महाशिवरात्रि के उत्सव के पहले पूरी तरह ठीक होना है तुम्हें। जी बाबूजी। बाबूजी कल का दिन शुभ है। शिव जी की पूजा आरती तो करेंगे ही हम, साथ ही साथ इस घर पर लगे दाग को भी मिटा देंगे। डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी तो उस माँ और बेटे को उनकी असली औकात दिखाकर इस घर के आंगन से बाहर निकाल देंगे। अब थोड़ी देर सो जा, आराम कर ले। जी भाई, अपना ध्यान रखना। क्या हुआ आरती जी? आप कुछ परेशान लग रही हैं। बात क्या है? मैं सोच रही थी यश जी की अगर वो औरत सच कह रही हो तो, अगर सच में आकाश बाबूजी का ही बेटा हुआ तो। आरती जी, आप बाबूजी पे शक कर रही हैं? नहीं आरती जी, बाबूजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान है।
और किसी औरत के साथ ऐसा कभी वो सोच भी नहीं सकते आरती जी। वो औरत झूठ बोल रही है, सिर्फ झूठ। यश जी, किसी औरत के लिए ये सब कुछ कहना मतलब अपनी ही इज्जत ऐसे सबके सामने। बस कीजिए आरती जी, अब उस औरत का साथ दे रही हैं। मुझे नहीं पता कि वो औरत क्या चाहती है, वो क्या सोच के यहाँ पे आई है, पर इतना जरूर जानता हूँ आरती जी कि मेरे बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऊपर से भगवान भी आके कहे ना कि वो औरत सच्ची है, तब भी मैं ये कभी नहीं मान सकता कि बाबूजी झूठे हैं। मैं तो बस ये कह रही थी कि आरती जी, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। यश जी को कितना भरोसा है अपने बाबूजी पर। चाहती तो यही थी कि आज उन्हें सच्चाई बता दूं, लेकिन यश जी के अटूट विश्वास को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आज तो मैं चुप हो गई, लेकिन कल महाशिवरात्रि के दिन जब डीएनए रिपोर्ट्स बाबूजी के खिलाफ आएंगी तब क्या होगा? यश जी का विश्वास चकनाचूर हो जाएगा। हे शिव जी, इतनी शक्ति देना मेरे यश जी को कि वो अपने विश्वास के टूटने पर खुद को संभाल पाए। अरे भैया, ठंडाई में बादाम पिस्ता तो मिलाओ। सिंधिया खानदान की ठंडाई पूरे शहर में फेमस है। हाँ भैया, ड्राई फ्रूट डालने में कोई कमी मत करिएगा, जी भर के डालिएगा। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आ जाओ, जाओ, जाओ। वो देखो, देखो पापा, कितने बड़े शिव जी है। हाँ हर्ष, दादाजी बहुत बड़ी पूजा करते हैं। अरे खुश रहो, जुग जुग जियो। मेरे बच्चों को, मेरे यश को भगवान बुरी नजर से बचा कर रखे हमेशा। दादी, शिव जी का कलर ब्लू क्यों होता है? मैंने बताया था ना आप सबको। बताया तो था, मैं भूल गई पर। ओहो, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। शिव जी का रंग नीला इसलिए है बेटा, जब असुर और देवता यानी राक्षस और भगवान जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र में से एक जहर ऐसा निकला जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाती, सारा संसार खत्म हो जाता। हाँ, लेकिन अगर कोई उसे पी लेता तो सबको बचाया जा सकता था। अब संसार को बचाने के लिए वो जहर किसी को पीना पड़ता, लेकिन सब देवताओं ने जहर पीने से मना कर दिया। फिर शिव जी ने डिसाइड किया कि वो ये जहर पिएंगे और सारे संसार को बचाएंगे, क्योंकि शिव जी तो सबसे प्यार करते हैं, अपने भक्तों की सुन लेते हैं, है ना? तो जब उन्होंने ये जहर पिया तो उनका रंग नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं, है ना? अब याद रखोगी? पापा, शिव जी कितने ब्रेव है। आपने जहर पीकर संसार को तो बचा लिया भगवान, मगर आज एक बहुत ही कड़वा सच जहर बनकर सिंधिया परिवार की खुशियां उजाड़ने आ गया है। और परिवार की बहू होने के नाते
आज मुझे ये जहर पीना ही होगा। मुझे शक्ति दीजिए भगवान कि अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा सकूं। शिव भूत शिव प्राण प्रसीद पर